फैसला तक करने जा रहे हैं। यहाँ तक सबसे पहले तो मैं आपको जय माता दी। और मैं अभी वैष्णो देवी से माथा टेक कर आया हूँ। और जो आज का विषय है, जो प्रेस वार्ता का, जो ये इलेक्शन हुई है, और इस इलेक्शन में जैसे मैंने इस विधानसभा, जो श्रीमती वैष्णो देवी विधानसभा है, वहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की। हम 7 लोग थे इलेक्शन के कैंडिडेट उम्मीदवार, और उसमें एक मैं भी था। और उसमें जो मुझे वोट मिले, और जो मुझे वोट मिले, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। और जब इलेक्शन का उसके बाद जब लोगों ने मुझे कहा इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब मैंने खुद भी महसूस किया कि लोग किस वजह से कह रहे हैं, और जनरली जो था कि हमारे विकास रुका हुआ था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पे यात्री आते हैं, हमारा कारोबार उस पर निर्भर है। और कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जिसमें आप सब जानते हैं कि जिस वक्त भी यहाँ पे भी हमें मौका मिला, हमने हर जगह पे इस बात का काउंटर किया कि यहाँ पर गंडोला लगने से कटरा वैष्णो देवी की जो बिजनेस है वो सफ़र होगा। और ये बात भी थी उस वक्त बड़ी, मैं उसमें डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, ऐसी डेवलपमेंट की पोर्शंस थे यहाँ पर, जैसे बस स्टैंड का निर्माण। बस स्टैंड तो ज़रूरत है, लेकिन उसका तरीकाकार गलत था। जो कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं उसका कटरा के लोगों का बिजनेस नहीं है। इस कटरा के इस वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी लोग इसी पे निर्भर हैं, और वैष्णो देवी की यात्रा के ऊपर ये पूरा जम्मू कश्मीर इस पे निर्भर है। और ख़ासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें चाहे छोटे से छोटा लेकर आदमी, चाहे वो लेबर का काम करता है, चाहे बड़ा काम करता है, ये सारे लोग इस पे निर्भर थे। और जब मुझे इलेक्शन की टिकट जब नहीं मिली, जब मैंने फैसला किया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो इन सब चीज़ों को, इन सब इश्यूज़ को देखकर लोगों ने मुझे कहा कि आपने लड़नी है, ये आप सब जानते हैं। और मैंने इलेक्शन लड़ी है, उनके आशीर्वाद से मुझे वोट मिले, मैं उनका थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने मेरे विचार में संविधानिक जो हमें राइट मिला है। जैसे जब से हमारी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो हमें एक 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए एक बोर्ड का राइट मिला है कि हम अपना एक अच्छा नुमाइंदा चुनें, जो लोगों के काम करे, लोगों की समस्याएं सुने। तो इन सब चीज़ों से ये हमें राइट मिला है। जब से भी, जब हमने काफ़ी इश्यूज़ हुए, कटरा का बस स्टैंड इशू हुआ, जब भी हुआ, जब यात्रा कम भी थी, तब भी हम उसका विरोध करते थे, जो अगर कटरा के विरोध करता था या कटरा के अंदर। और इसी तरीके से वक्तन बेवक्तन जितनी भी मुसीबतें आई, चाहे कटरा का जब रोड का काम शुरू हो रहा था, तब भी हमने विरोध किया था। उस वक्त में कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि वो बारंबार कहते थे कि यात्रा बढ़ रही है और ये रोड ज़रूरी है। तो तब हम अपने लीडरों से भी लड़े थे उस वक्त दिल्ली में जाके। आज भी स्थिति ऐसी थी कि ये जो इलेक्शन हुई, शायद आप भी पूछें या मैं भी अपने दिमाग में रखूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन ये इलेक्शन जो थी, ये मैंने उसी हिसाब से लेकिन जो हमारे विधायक बने हैं, ये संविधानिक एक राइट है कि एक आदमी ने तो इलेक्टेड होना। मैं तो आपको द्वारा उनको मुबारक भी बात, इस बात उन्होंने नहीं भी किया, हम तो उनके साथ भी हैं। जीता तो एक है, लेकिन जो हारते भी हैं तो उनकी भी कुछ थे, मैं उनके साथ था। आज भी 2014 में भी इलेक्शन हुई, तब भी मैंने इलेक्शन लड़ी, हारा मैं, तब भी मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, उन लोगों के साथ, जनता के साथ। उसमें तो ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि किसने वोट दिया, किसके नहीं दिया, लेकिन जो जनरल इशू जो डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन थी, ये इलेक्शन काफ़ी बड़ी इलेक्शन थी। लोगों ने मुझे कहा, मैं ज़रूर आ गया। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ आपके द्वारा, मैं उनका शुक्रिया भी करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया करता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और ख़ासकर मेरे जो सपोर्टर्स हैं, और ख़ासकर मेरे साथ मेरे इलेक्शन एजेंट यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अपना सोनू जी, ये सोशल वर्कर हैं, मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, धनोड़ी से पंडित जी। इसी तरीके से जो भी साथी बैठे हैं या जो नहीं भी यहाँ पे हैं, मैं एक बात कहूँगा कि जब जो इलेक्शन का बिगल बजा, इलेक्शन के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ी लोगों के कहने पे। मुझे भी पता था कि ये इलेक्शन टफ है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना भी बड़ा टफ था। और कई दफ़ा मैं सुनता भी था कि
जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, जब उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ी, जैसे भी विधायक बने हैं, उन्होंने कहा कि 2000 वोट उस वक्त मिले थे। तो ये मेरे लिए भी खटकती थी बात कि वो जब कहते थे कि 0 से शुरू करेंगे, ये मुझे भी इस बात का पता था कि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जब वो 2000 की बात करते थे तो तब भी मैं महसूस करता था कि ये अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी काबिलियत पे है कि शायद मुझे उससे भी कम वोट मिले। लेकिन जिस वक्त ये वोट मुझे 16,000 मिले, और उस वक्त ये भी लगता था कि IB एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज थी या मीडिया पर्सन थे, उस वक्त ये लगता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन मुझे अंदरूनी, मैं कई दफ़ा अपने साथियों से बात करता था कि श्री माता वैष्णो देवी की सीट जीतना जो है इंडिपेंडेंट के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए जो इस वक्त मौजूदा सेंटर में सरकार है, उससे के साथ खड़े होकर जीतना बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन फिर भी जिस वक्त हमने कंटेस्ट किया तो हमें लगता था कि हम कंपटीशन पे हैं। दूसरा, इसके साथ जिस वक्त प्रधानमंत्री का टूर हुआ, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि उस वक्त जो किसानों के पैसे उनके अकाउंट में डाले, तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या उनकी सोच होगी, किस तरीके से वो इलेक्शन लड़वा रहे थे। फिर उन्होंने जिन इंदिरा आवास के तहत जो मकान मिलते हैं, अब उसका नाम उन्होंने चेंज किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, तो वो किस्त भी उन्होंने डाली, जबकि पहले वाली किस्त रखी हुई थी। फिर जिस दिन बोर्ड पड़ने थे तो उस दिन भी किसानों के खाते में पैसे गए, और ये सारी मशीनरी जितनी थी। आज अगर आप देखें इलेक्शन, मैंने इलेक्शन को बड़ा स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन लड़ी, लेकिन ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। और आज कई दफ़ा ये बातें भी चलती हैं, जैसे आप भी मुझसे पूछोगे, जब मैं कहूँगा इस वक्त की EVM में खराबी है, मैं कहूँगा तो ये होगा कि ये लूज़र है तो इसलिए कह रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे देश के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हो रही है, यहाँ भी लोग महसूस करते हैं। आज हरियाणा से आवाज़ उठी है कि वहाँ पर किस तरीके से धांधली है। आज सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कि जम्मू के अंदर काफ़ी दिग्गज नेता जिनको हम मानते हैं, जो मिनिस्ट्रियाँ की हैं, जैसे चौधरी लाल सिंह जी हैं, 20,000 से हार रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि वहाँ कुछ उसमें फेयर इलेक्शन हुई होगी। आज आप देख लीजिए रमन बल्ला जी हार रहे हैं, जैसे आप मनोहर जी देख लीजिए। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं मशीनरी के अंदर, जैसे भी EVM मशीन के अंदर या कहीं अदर्स भी। अब हम कहेंगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। दूसरा, मैंने इस इलेक्शन में देखा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर विजिट से हमें नुकसान हुआ, फिर जैसे उनके अकाउंट में पैसे डाले उसमें हुआ। तीसरा, इसमें देखा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, हम उनकी तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन जितने भी उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर लगाए थे, उनकी वर्किंग देखी अगर आप, तो वो उस ढंग से थी कि सीधा सीधा ये लग रहा था कि इनको एजुकेट कर कर भेजा गया कि आपने किस तरीके से वोटिंग करवानी है, किस तरीके से वोट दिलवाना है। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हिंदू समाज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक अलग है। और इस वक्त जो इलेक्शन हुई है जम्मू के अंदर, ये धर्म के नाम पे हुई। जितना वोट पड़ा वो इस प्रचार से बड़ा बहुत सी सोसाइटीज़, बहुत सी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका मैं जिक्र कहूँगा तो वो एक डायरेक्टली जो हो जाएगा कि किसी में अपने सनातन धर्म को चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियाँ थी जो इस बात का प्रचार करती थी, हिंदू और मुस्लिम के सिलसिले में कहती थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए, कुछ जो दूसरे धर्म के थे, जैसे मौलवी आप मान लीजिए, उन्होंने भी यहाँ आकर प्रचार किया कि शायद जुगल जी को अगर आप वोट देंगे तो जो बीजेपी में चले जाएंगे। अब मैं उन्हीं से कहूँगा कि आप अगर अपने खुदा को मानते हैं तो आप उन लोगों के पास दोबारा जाइए कि जुगल किशोर अभी बीजेपी में नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने इस बात का प्रचार किया या जिन्होंने उस नज़रिए से वोट डाला है, मैं उनको भी कहूँगा और उनके दूसरे लोगों को भी कहूँगा कि कम से कम आप उनकी शनाख्त कीजिए और उनको चेक कीजिए। तीसरा, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो मैंने भी अपने तरीके से धर्म के काम, अभी मैं वैष्णो देवी से होकर आया हूँ, मैं उसका शुक्रिया कर करके मुझे मैं बेशक अगर मुझे 2000 वोट कम है, 1000 वोट कम है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए माता की इतनी कृपा रही कि मुझे ये लगता था कि शायद जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं वो 2000 से ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे माँ का आशीर्वाद इतना हुआ कि मैं उनके नेक टू नेक था। तो उसके सिलसिले में दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम धर्म को मानते हैं, कुछ जो सोसाइटीज़, कुछ जो धर्म के नाम पे बातें करते हैं, मैंने देखा है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करूँगा, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें रिकॉर्ड निकाल कर जितनी शराब और पैसे उन धर्म के लोगों ने बांटी है, मैं समझता हूँ कि ये अगर सनातन धर्म के अधिकारी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो फिर ये काम अगर करते हैं तो फिर मैं उस सनातन धर्म को मैं खुद नहीं मानता हूँ।
कि अगर जो आदमी जो सनातन धर्म, आप देखिए रिकॉर्ड निकाल करके किसकी शराब मिली है रामनगर से, किसकी शराब मिली है रियासी से, किसकी शराब मिली है किसी और जगह से, कटरा से। तो हमारी पार्टी ने तो कभी आज तक ना किया, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने किया, मैं कैंडिडेट को दोषी नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनके साथ संस्थाएं चलती हैं धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे, मैं उनके लिए कहता हूं कि आपने अगर इस धर्म को इस तरीके से चलाना है, बोर्ड के लिए शराब और पैसा देना है, तो ये गलत है। तो इसके साथ ही मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि हमें सबसे बड़ा गर्व है कि यहाँ पर यात्रा स्टेशन है, 1.5 करोड़ यात्रा आती है। हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि यात्री के हित की बातें करें, हम करते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड है, हम उसका भी प्रशंसा करते हैं कि श्राइन बोर्ड अच्छे ढंग से चलता है। लेकिन जब वो किसी पार्टी के अधीन चला जाए, तो उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका हम विरोध करें। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मैंने आज देखा गेट के ऊपर सेवा भारती को एक स्टॉल लिया हुआ है। मैं सेवा भारती के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर कोई श्राइन बोर्ड उनको अगर काउंटर दे, बाकियों को कंपटीशन पे दे, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो अपने धर्म को किस ढंग से चला रहे हैं। या तो खुद ही कहना चाहिए कि हमने इस तरीके से चलना है, या तो खुद यहाँ पर बोर्ड लगा लेना चाहिए श्राइन बोर्ड ने कि हम ये हमारी पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने नहीं दिए, जो मुझे नहीं समझ सके उनका भी। और आगे जो मेरे पे जिम्मेवारी है जिन लोगों ने, लेकिन क्योंकि चाहे जो जीतता है एक, लेकिन जो हारता है वो भी लोगों के बीच में रहता है। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और आगे का जो सफ़र होगा, जो मुझे बुराई लगेगी, चाहे वो कोई भी होगा, चाहे किसी के कोई भी अगर शहर के ख़िलाफ़ या हमारी कारोबार के ख़िलाफ़ कहेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए जितनी दूर तक जा सकेंगे, चाहे उसके पुतले फूकने पड़ेंगे, वो भी फूकेंगे। तरीके से वोट किया है, इलेक्शन लड़ते हैं, हर आदमी करता है, और मुझे कैंडिडेट के ऊपर कोई गिला नहीं कि उसने क्यों इलेक्शन इस ढंग से लड़ी है, क्यों किया है। लेकिन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो शराब देकर वोट मांगे, अगर वो पैसा देकर वोट मांगे, और हम उनकी, जब हमें रास्ते में मिलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एक बुजुर्ग है रियासी में, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, हद से ज़्यादा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने चोटी रखी होती है, पूजा पाठी है, धर्म के नाम पे लेते हैं। 3 दिन उन्होंने वहाँ लगाए टोट में, टोट एक जगह पंचायत पर, 3 दिन वो रुके रहे वहाँ पे। अब वो धर्म के नाम पे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि धर्म अपनी जगह पे है। लेकिन जब वो धर्म के नाम पे अगर पैसे बांटें, मुझे कोई कहे तो मैं उनको तो इसके बाद तो अगर कोई नज़र आए भी मुझे, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे उनके प्रति। उनकी जो इज्जत करता था, आज से मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे रिलेशन में हो या रिलेटिव हो। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस, जो इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है, उसमें ये है कि आपने लोगों के बीच में वोट मांगने जाना है, आपने अपना बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है लोगों को वो चीज़ ना पसंद आए, दूसरे ने कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ, हो सकता है लोगों को दूसरी पसंद आ जाए। लेकिन इस ढंग से वोट मांगना या इस ढंग से तरीकाकार करना, वो मेरी जात के, मतलब मेरा दिमाग अलाउ नहीं करता है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो अभी मैंने इसलिए आपसे कहा कि एक तो मैंने आज शुक्रिया करना था, जो कठिनाइयाँ बहुत हैं आगे भी, मुझे नहीं है, मेरे जितने भी इस विधानसभा के वोटर्स हैं, चाहे वो मुझे मिले हैं वो, या दूसरी तरफ गए हैं वो, या नहीं भी मिले हैं, कठिनाइयाँ तो हैं, इसको आप भी मान सकते हैं, मैं भी मान सकता हूँ। क्योंकि यात्रा है तो हम हैं, यात्रा रुकेगी तो हमें फ़ायदा है। हमें फ़ायदा मीन्स कि हमारे सभी लोगों को फ़ायदा है, चाहे वो बमा का एरिया हो, चाहे वो कोई भी आदमी जहाँ काम करता हो, छोटे से लेकर बड़ा, पिट्ठू से लेकर बड़ा होटल तक, ये सारा कारोबारी है। बसीतें परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम बड़ी हैं, बिजली की है, पानी की है, बहुत सी समस्याएं हैं, 10 साल से झेल रहे हैं। तो शायद खैर मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की जो मैंने वार्ता रखी थी, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था आपके द्वारा लोगों को, जो चाहे जिन्होंने वोट दिए उनका भी, जो मुझे समझ पाए उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ, जो ना समझ पाए मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और दूसरा, जो मेरे सपोर्टर रहे हैं, आप तो मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया करता हूँ, सभी का। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे वर्कर्स थे, उन सबको मैं कहता हूँ कि मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ, और मैं ताज जिंदगी मैं इस फील्ड में हूँ। ये नुकसान कर रही है जम्मू कश्मीर को, पूरी रियासत को, और इसमें अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब मुझे ही बताओ कि वोट के टाइम पे वो कहें कि बांग्लादेश बन जाएगा, वो लोग कह रहे हैं जो सेंटर में सरकार है, वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान बन जाएगा, वो लोग कह रहे हैं जिनकी सेंटर में सरकार है, वोट लेने के लिए।
वोट लेने के लिए अगर ये लोग इतना गिर जाएं तो मैं समझता हूँ एमएलए बने हैं, ये पहले 25 एमएलए भी बने थे और लोगों ने उनके काम उस वक्त भी देखे थे। आज जब 29 बने तो ये लोगों को ये इसलिए कहा था इन्होंने कि अगर आप हमें